अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल मिक्स वेजिटेबल आलू मटर गाजर मेथी की सब्जी, जो कि ऑलमोस्ट सर्दियों में हर घर में बनाई जाती है और बहुत शौक से खाई भी जाती है। मिक्स वेजिटेबल की खास बात ये है कि आपको इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं और अकॉर्डिंग टू हेल्थ ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हर सब्जी की अपनी अफादियत होती है। हेल्दी होने के साथ साथ ये बहुत मजे की बनती है। तो चलिए आइए जल्दी से रेसिपी की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। जी जनाब, तो मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा यहाँ पर हम हल्का सा सोटे करेंगे जब तक इसकी प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। तो यहाँ मेरे पास एक लार्ज साइज का प्याज था, अगर छोटे प्याज हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। इसको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। इन प्याज को हम यहाँ फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इनका लाइट पिंक सा कलर आ जाए। इनका यहाँ हमने ब्राउन कलर नहीं निकालना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका लाइट सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो मेरे पास 3 से 4 अदद हरी मिर्च थी, जिनको मैंने बारीक काट लिया था। यहाँ मैं हरी मिर्च को पहले इसलिए फ्राई कर रही हूँ कि ऑयल में फ्राई करने से इसका बहुत जबरदस्त सा टेस्ट आता है, इसलिए हम इसको यहाँ प्याज के साथ 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसको भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन शामिल करते ही बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आती है। हरी मिर्च शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, जिनको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। ये ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। लाल मिर्च में यहाँ पर 1 टीस्पून इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी हरी मिर्च ऐड कर चुकी हूँ और वो मैंने अच्छी क्वांटिटी में ऐड की है। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा हाफ टीस्पून। इन सब स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स वेजिटेबल में स्पाइसेस बहुत कम जाते हैं क्योंकि इसमें सब्जियों का अपना जायका बहुत अच्छा आ रहा होता है, तो बहुत ज्यादा स्पाइसेस ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ हम मसाले की बुनाई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर पानी, ताकि मसाला नीचे न लग जाए और जल न जाए। अब यहाँ तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे कि टमाटर और प्याज अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो बस यहाँ मसाले का बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मसाले की बुनाई कर ली है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला अच्छे तरीके से बुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ मैंने हाफ केजी आलू लिए थे, जिनको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में, बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया था। ये शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे मटर। तो ये मेरे पास 1 पाव मटर थे। आप लोग सब्जियों की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है उतनी ही रखिएगा। अब आलू और मटर को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे पहले 5 मिनट के लिए। आलू और मटर को पहले भून लेने से इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 5 मिनट भुनाई के बाद हम इसमें शामिल करेंगे मेथी। तो यहाँ मैंने मेथी को इनकी डंडियों से अलग कर लिया था और ये सिर्फ पत्ते शामिल कर रही हूँ मैं। और मेथी मैंने यहाँ ली थी आधा पाव के करीब, यानी ये 125 ग्राम है। इस मेथी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ आलू और मटर के साथ। मेथी का फ्लेवर और मेथी की खुशबू इतने कमाल की होती है ना, मेरी तो ये फेवरेट है। इसको ऐड करते ही बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही थी। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे गाजर। और यहाँ मेरे पास ये हाफ केजी गाजर थी, जिनको मैंने गोल गोल स्लाइसेस में काट लिया था। गाजर को काटते हुए आपने इसके स्लाइसेस को बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसके स्लाइसेस बहुत ज्यादा बारीक काटेंगे ना तो ये घुल जाएगी और टूट जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगती। अब गाजर को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी सब्जियों के साथ। और आप यहाँ देखिए ये सब्जियाँ कितनी कलरफुल और कितने मजे की लग रही हैं। और माशाल्लाह से ये सारी सब्जियाँ बहुत हेल्दी हैं। सर्दियों में इन सब सब्जियों को हमें लाजमी खाना चाहिए और इस तरीके से जब मिक्स वेजिटेबल बनाकर खाएं तो फिर क्या ही बात है। अब 5 मिनट तक हम इन सारी सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे और यहाँ मेरा पूरा किचन इन सब्जियों की खुशबू से महक रहा था। 5 मिनट की भुनाई के बाद हम इसको लो फ्लेम पर कवर लगाकर छोड़ देंगे, क्योंकि अब हमें इन सब्जियों को गलाना भी है। 5 से 7 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया और एक बार इन सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ आपको लग रहा होगा कि इसमें शायद पानी है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है। इसमें आपको पानी ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गाजर और मेथी दोनों ही पानी रिलीज करती हैं। तो यहाँ बस ये अपने ही पानी में पकेंगी। अब दोबारा से हम कवर लगा देंगे और लो फ्लेम पर ही इनको पकाएंगे। और फिर से 5 से 7 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया और दोबारा से इसमें चम्मच चलाएंगे और साथ साथ देखते जाएंगे कि सब्जियां हमारी कितनी टेंडर हुई हैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल कवर लगाकर इनको छोड़ देंगे तो फिर ये नीचे लग भी सकती हैं। इसीलिए बीच बीच में इनमें चम्मच चलाना जरूरी है। अब दोबारा से हम इसे कवर करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इस बार जब मैंने कवर हटाया तो सब्जियों का सारा पानी ड्राई
फ्राई हो चुका था और ये अच्छे से टेंडर भी हो गई थी। यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए आलू कितने अच्छे तरीके से गल गए हैं और ये गाजर भी अच्छे से गल गई है। तो बस यहाँ सारी सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून के बराबर और साथ ही इसमें डाल देंगे ताजा कटा हुआ हरा धनिया। एक बार इसे हल्का हल्का सा मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमारी मिक्स वेजिटेबल तैयार है माशाल्लाह से। और आप यहाँ देख सकते हैं कि गाजरें बिल्कुल भी नहीं गुली और ना ही टूटी हैं। ये देखने में जितने मजे की लग रही है ना, खाने में उससे भी ज्यादा मजे की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत शानदार और जायकेदार बनी थी। आप सबको भी ये बहुत पसंद आएंगी। तो इसी रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा, जो कि बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में मजेदार। बहुत कम वक्त लगता है इसको बनाने में। होपफुली रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।